चलो अब देखो DPP 6 मोल कॉन्सेप्ट की है ना। 5 वाली में एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ था, इसको चेक कर लेते पहले। मास कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स में बी 90% हाइड्रोजन। देखो ये कह रहा है कि पूरे यूनिवर्स में आप 2 चीजें मान लो, एक तो हाइड्रोजन गैस है H2 और एक हीलियम है, ठीक है। ये 2 हीलियम 4 है, पहले तो थोड़ा सा गड़बड़ है। ये हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूनिवर्स शुड बी। अब अगर आपके पास यूनिवर्स में हाइड्रोजन है और हीलियम है, हाइड्रोजन आपके पास कितनी है 90%, हीलियम कितनी है 10%, और टोटल मास 100 ग्राम परसेंट है ना, टोटल मास कितना है 100 ग्राम, सही। अब अगर हीलियम 90% सॉरी हाइड्रोजन 90% है तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने हुए, मास कितना 90, मोलर मास कितना 2, तो हाइड्रोजन के मोल है 45, क्लियर। और हीलियम के मोल निकालो, हीलियम का मास कितना 10, एटॉमिक मास कितना 4, हीलियम के मोल हुए 2.5, ठीक है। अब तुम्हारे पास टोटल मोल आ गया, तुम्हारे पास टोटल मास आ गया, है ना। और अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, मोलर मास, ठीक है। अब देखो अपन जो फॉर्मूला लगाते थे ना M1x1 प्लस M2x2, वो एक ही एलिमेंट का होता था। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ले लो, दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो हाइड्रोजन है और ये क्या है हीलियम, अलग अलग है, इसलिए आप ये नहीं ले सकते। तो हम कहेंगे अगर मुझे मोल वाला फॉर्मूला सोचूं मैं, तो मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अब अगर कोई मुझे टोटल मोल दे दे 2 अलग अलग चीज़ों की, है ना, और टोटल मास बता दे दोनों का मिला के, ठीक है, तो मैं दोनों का टोटल मोलर मास मतलब मैं एवरेज मोलर मास तो बता ही दूंगी, दोनों का मिला के कितना है। अब तुम सोचो टोटल मोल कितने हैं, 45 ये हैं और 2.5 वो है, टोटल मोल कितने हैं 45 प्लस 2.5 47.5, तो मैं कहूँगी टोटल मोल तो ये, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास निकाल दो, तो हम कहेंगे टोटल मास कितना 100 डिवाइडेड बाय 47.5। अब बैठ जाएगा आपका आंसर, क्या आ रहा है 100 डिवाइड बाय 47.5। चेक करो एक बार, ठीक है। तो यही था ना पिछली बार, है ना। ये अब पिछली बार M1x1 लगा दिया तो एक ही एलिमेंट का होता है, लेकिन यहाँ तो एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, इसलिए तो आंसर आपका 2.10 है। मैथड आपको पता चल गया कैसे करना है, ठीक है। चलो अब अपन DPP 6 में चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल प्रोपेन। ये तो बन जाएगा आराम से, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, कंबशन कराऊं तो जितने कार्बन है उतनी CO2 और जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर। 8 हाइड्रोजन है ना, तो वाटर कितने बनाऊं 4, 4 2 8, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो 3 2 6 तो यहाँ चाहिए और 4 वहाँ चाहिए, 10 O चाहिए, तो O2 तो 5 चाहिए ना, 5 2 10 हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको 1 मोल को बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए 5 मोल चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। ये तो कर लिया था, ठीक है। चलो आगे देखें, नेक्स्ट देखो, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 90 ग्राम ईथेन, ठीक है। ये इक्वेशन दे ही रखी है, देखो वापस लिख रही हूँ मैं, ट्वाइस C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2। अब 2 तरीके, या तो मोल से कर लो, पहले 90 ग्राम है उसको मोल में कन्वर्ट करो, फिर वापस मोल निकालो, फिर मास निकालो, और डायरेक्ट शॉर्टकट कर लो। देखो 2 इंटू C2H6 का मास कितना है 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 कितना 24 और 6 30, 30 और 2 कितना हो गया 60। अगर ये 60 ग्राम बर्न करना चाहते हो, ये कितना चाहिए 7 इंटू 32 कितना हुआ 21 और 1 22 हो गया 224, चेक कर लो सही है। ये 60 ग्राम जलाना चाहते हो, ये कितना चाहिए 224 ग्राम चाहिए। कितना जलाना चाहते हो 90 ग्राम, तो देखो इसका 50% बढ़ा लिया, तो इसका 50% बढ़ा लो, 224 का 50% कितना 112,
224 में 112 जोड़ दो, कितना आएगा? 224 में 112 जोड़ दोगे ना, 24 और कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3, 336 हो जाएगा क्या, है ना? नहीं तो ऐसे कर लो, ठीक है, इसको x मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, x इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, सॉल्व कर लो। तो 60x इक्वल्स टू 224 इंटू 90 और फिर क्या, 224 इंटू 90 डिवाइड बाय 60, तो 1.5 गुना ही तो हुआ, 224 का 1.5 गुना, आधा और जोड़ दो उसमें, तो आंसर तो यही आना है 336, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या करते, पहले मोल निकालो, फिर 1-2 मोल पे 7 मोल चाहिए, उसके मोल पे कितना मोल चाहिए, तो उसका मोल आएगा, फिर मोल को तुम मास में कन्वर्ट करोगे तो वो लंबा हो जाएगा। कंपटीशन पैटर्न में डायरेक्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विद 6.8 ग्राम अमोनिया। अब प्रॉब्लम है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है। देखो ये ओस्ट्रॉल मेथड है, इसको याद ही रख लोगे ना तो हमेशा फायदे में रहोगे। 4NH3 प्लस 5O2, 4-5, 12th में है पी ब्लॉक में, 4NH3 5O2, फिक्स कर लो उसको। आंसर क्या आएगा, 4NO और वाटर 6, क्योंकि 4 अमोनिया में 12 हाइड्रोजन है ना, 6, ये बैलेंस है बस, ठीक है। अब 6.8 ग्राम अमोनिया को रिएक्शन करानी है। अब देखो मैं तो ये देख रही हूँ कि 4 × 17 होता है कि अमोनिया का मास 14 + 3, ठीक है ना। 4 × 17 को रिएक्शन कराऊं तो ये 5 × 32 चाहिए। अब आप तो कितनी ले आए हो, आप तो 6.8 ले आए हो, तो ये कितनी चाहिए, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। देखो 4 × 17 × x, यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इक्वल्स टू 5 × 32 × 6.8, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकालो, तो 5 × 32 × 6.8, 4 × 17। अभी देखो थोड़ा सॉल्व करो तो इसको, ये तो 8 कर दूं, 1088 डिवाइड बाय 17 भी करो, क्या हुआ, क्या 40 × 6.8 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है ना। इतना क्यों फर्क आ रहा है भाई। 4NH3 5O2 बैलेंस है ना इक्वेशन, 5 × 32 × 6 और डिवाइड बाय 14 × 7, सही तो है। क्या आंसर आ रहा है, ना दूर दूर तक ही नहीं है। क्या पूछा क्या है, अच्छा मोल्स ऑफ, ठीक है ठीक है, ये तो तुमने वेट निकाला ना, हाँ कितना आया, 16 है ना, ये तो ग्राम्स में वेट आया ना, मोल पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन थोड़ा लंबा खींच लिया उल्टा, मोल निकाल दो ऑक्सीजन की, मास कितना है 16, मोलर मास कितना है 32, तो मोल कितना आ गया, आधा आ गया ना, तो आंसर कितना हो गया 16 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब हाफ मोल, ऐसे कर लो, ठीक है। मुझे लगा वेट पूछा है, तो जैसे कर लेते 4 मोल 5 मोल, तभी बात वही वेट ही दे रखा था, फिर उसको मोल में कन्वर्ट करते, उल्टा ही ज़्यादा सरल है, ठीक है। वेट आ गया, वेट को वापस किस में कन्वर्ट करना है, मोल में, ठीक है। तो भी तुम्हारा एक स्टेप बच गया, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ता। चलो नेक्स्ट, वेट ऑफ लाइमस्टोन ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्योर लाइमस्टोन, सॉरी वेट ऑफ लाइम, सॉरी वेट ऑफ लाइम कितना होगा, आपको लाइमस्टोन गर्म करना है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, तो डेटा कहाँ है भाई, एक सेकेंड, डेटा तो है नहीं, डेटा चेक करती हूँ मैं इसका, वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg,
ठीक है, 200 kg ऑफ 95% प्योर। ठीक है, ये डेटा चेक कर लो, 200 kg और 95% प्योर। ठीक है, अब देखो क्या करूं मैं, 200 किलो है और 95% प्योर है, मतलब 200 किलो तो है ही नहीं, 5% तो कचरा है ना। तो लाइमस्टोन की तरह रिएक्शन तो लाइमस्टोन करेगा ना, कचरा थोड़ा, इम्प्योरिटी थोड़ा रिएक्ट करेगी। तो 200 का 95% कितना हुआ, 190 हुआ क्या। तो ये 190 kg है, 200 किलो है ही नहीं। अब ये तो 100 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आएगा, 100 आएगा ना, 40 + 12 + 16 × 3, ये तो तुम्हें पता ही। तो ये 100 है और ये 56 बनेगा। अगर ये 100 ग्राम लोगे तो ये 56 ग्राम बनेगा। नहीं, अगर ये 100 किलो ले लोगे तो ये 56 kg बनेगा। तुम्हारे पास कितना है, 190 kg है, ये कितना बनेगा, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्या आएगा, 100x = 56 × 190। बोल, 56 को 1.9 से मल्टीप्लाई कर लो। एक 112 से तो कम होना चाहिए आंसर। 106.4। ठीक है, देखो मान लो 56 का डबल कर दूं तो 112 है, तो डबल तो कर नहीं सकती, 1.9 है ना, तो 112 से आंसर कम है, तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, है ना, ये बहुत ही कम हो जाएगा, ये बनेगा। डबल से थोड़ा कम करना है, इतना कम तो ना करना, इसलिए। ठीक है, तो आंसर हो गया 106.4। नेक्स्ट देखो, ओहो, 1 मोल पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डीकम्पोजिशन करा, 1 मोल पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डीकम्पोजिशन करा, ये ऐसे डीकम्पोज होता है भाई, 2 KCl + 3 O2, पर तुमने तो 1 मोल का थर्मल डीकम्पोजिशन करा। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो ये तो KCl और ये कितना है, पहली लाइन का मतलब तो ये है। अब एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉन्ड इन द गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट भी तो सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है, ये गैसियस प्रोडक्ट है। इसके साथ बहुत सारा एल्यूमिनियम गर्म कर दिया, तो एल्यूमिनियम + 3/2 O2। अब एल्यूमिनियम का तो एक ही आंसर होता है, Al2O3, और वैसे इसने दिया भी है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिना, Al2O3। इसको बैलेंस करो भाई, यहाँ ट्वाइस कर दो तो ये बैलेंस ही है ना, 2 एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के थे 3, हाँ ठीक है ना। ये हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। ठीक है, अगर आपने एल्यूमिनियम तो एक्सेस में लिया है, आपको ऊपर से कितना मिला है, Al2O3, 3/2 है ना, तो आपका ये एक ही तो बन रहा है। 1 मोल Al2O3 बनाने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 3/2 ही चाहिए ना, तो 1 मोल बनेगा, है ना। फिफ्थ का आंसर आपके फर्स्ट ही तो है, हाँ तो ठीक है ना, इतना जल्दी हो गया, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, ऊपर से आया ही 3/2 था, तो बनेगा कितना, 1 ही बनेगा, बैलेंस कर दी इसने। थोड़ा और घुमाता क्वेश्चन, नहीं घुमाया। अब देखो 1.2 ग्राम मैग्नीशियम को गर्म करें तो MgO कितना बनेगा, ये सिंपल हो गई, अब तो मैं आनी चाहिए। देखो Mg को ऑक्सीजन के साथ गर्म करूं, MgO, पहला काम इक्वेशन बैलेंस, यहाँ O2 है तो ये ट्वाइस और ये ट्वाइस। अब मुझे लग रहा है अगर ये 24 ग्राम, नहीं Mg का 24 होता है ना, तो 24 × 2 है ना, 48 को गर्म करूं तो ये कितना बनेगा, Mg का कितना होता है 12, O का कितना होता है 16, कितना हुआ 28 × 2, 28 × 2 56, 18 और 28 हुआ ना, 28 का डबल कितना हुआ 56 हुआ ना। हाँ Mg का 24 होता है, मैं ही गलत कर रही हूँ। ठीक है, ट्वाइस 24 और 16 सही है, कितना हुआ 40, तो 80 हो गया ना,
ठीक है, तो अगर मैं 48 ग्राम लेऊंगी तो ये 80 ग्राम बनेगा। तुम ले कितना रहे हो, तुम तो 1.2 ग्राम ले रहे हो, तो ये कितना बनेगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो 1.2 आएगा, मतलब 12 आएगा। 4 से डिवाइड करूंगी ना, तो उधर भी 4 से डिवाइड कर दो तो 20 आएगा, फिर 10 से डिवाइड और करना पड़ेगा, x करके कर लो। ठीक है, तो कितना होगा, उसको 4 से डिवाइड करूंगी तो 20 आएगा ना, 2 नहीं आ रहा। अच्छा, मोल और पूछा है, क्या मुसीबत है। ठीक है, करो पहले x निकालो। 48x इक्वल्स टू 1.2 इंटू 80। x कितना हो गया, 1.2 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, तो ये कितना आया, x बराबर 2, तो ये 2 ग्राम वेट आया मेरे पास, तो 2 ग्राम। और क्वेश्चन में से क्या पूछ लिया, मोल पूछ लिया MgO का, तो मोल निकाल दो भाई। तो मास कितना है 2 ग्राम, मोलर मास कितना है 80, 2 बाय 80 1 बाय 40 कितना, पॉइंट, तो भी नहीं आ रहा। मोलर मास लिखना है, हाँ 2 बाय 40 तो कितना 1 बाय 20 0.05। ठीक है ना। अब क्या ही पूछा इसने, ये वेट ग्राम में ग्राम में ग्राम में, अपना आंसर 40 ग्राम नहीं आया था, अपना आंसर 2 ग्राम आया था, तो ये तो हुआ ही नहीं ना, तो आंसर यही हो जाता। आपका आंसर तो 2 ग्राम ही था, तो फिर 3 आंसर तो वैसे ही नहीं है ना, ये बस इक्वेशन का। चलो नेक्स्ट, what mass of HNO3 is needed to convert 5 ग्राम of iodine into iodic acid according to reaction। और दिमाग लगाओ, आई का मास कितना बोलो, आई का कितना लोगे, यहाँ तो होना चाहिए भाई, कोई ऐसा क्वेश्चन फंसाएंगे तो क्या करोगे, हैं 127, आई का मास कितना लेना है 127, ब्रोमीन का 80 लिया करो, इसका 127 लिया करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और HNO3 का तो अपन को याद है ना 63। ठीक है, अब व्हाट मास ऑफ HNO3 ये पूछ रहा है, इसको x, और ये कितना है 5 ग्राम, कर लोगे क्या। ठीक है, ओहो अब ये बैलेंस भी नहीं है क्या, शिट यार, बैलेंस तो तुम्हें करनी पड़ेगी फिर तो, पहले बैलेंस करो। I2 प्लस HNO3 HiO3 NO2 और वाटर, I2 है तो यहाँ ट्वाइस कर लूँ, और अगर मैं यहाँ ट्वाइस करती हूँ, ठीक है, यहाँ ट्वाइस कर ली तो ऑक्सीजन कितने चाहिए 6, यहाँ ट्वाइस कर लूँ तो ऑक्सीजन तो तुम्हारे पास इतनी ही है ना, टोटल इतने। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, अकॉर्डिंग टू आयोडिक एसिड, I2 प्लस HNO3 HiO3, यहाँ मैं ट्वाइस कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ ट्वाइस करते ही आई तो ठीक है आपका, और ऑक्सीजन यहाँ हो गए 6, यहाँ 2 करने से काम चलेगा नहीं, अगर मैं यहाँ 4 कर दूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए 12, वाटर कितने बनाने पड़ेंगे 2, नाइट्रोजन 4 है तो 4, ये बैलेंस है क्या, चेक करो तो 10 16 हो जाता है ना, इवन ऑड का रहेगा। ये क्या मुसीबत है भाई, कुछ मिसिंग तो नहीं है। I2 नाइट्रिक एसिड्स, हाँ इसमें तो रिडॉक्स लगाना पड़ेगा फिर। ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। चलो चेक करते हैं इसको नेक्स्ट में, पहले इसकी बैलेंस इक्वेशन लाते हैं फिर देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 ग्राम कॉपर प्लस 2 आयन। ये तो बैलेंस इक्वेशन है।
अब यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ H2S, ठीक है। ये H2S चाहिए तुम्हें कितना, और प्रेसिपिटेट कितना करना है, 63.5 ग्राम। तो 63.5 तो इसका एटॉमिक मास भी होता है, ठीक है। तो ये 63.5 तो 1 मोल हो गया, ये 1 मोल चाहिए H2S, ठीक है। H2S 1 मोल मतलब मोलर मास, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, तो ये तो 34 ग्राम चाहिए। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो